द रिकॉर्डिंग। एक्सरसाइज 3 नहीं होगा बच्चों आज। एंड में अगर टाइम बचा आपके कुछ पर्सनल डाउट्स है तो वो मैं ले लूंगा, बट प्रोबेबली इसका अलग से डिस्कशन रखने वाला हूं मैं एक्सरसाइज 3 का। एक्सरसाइज 3 का और आगे का एक असाइनमेंट मैंने बना दिया है, वो मैं सेंड कर दूंगा, उसका साथ में ही रख लूंगा। तो अभी मैं असाइनमेंट डिस्कस कर रहा हूं और पेपर 2 डिस्कस कर रहा हूं। दैट्स व्हाट आई हैव थॉट। आयुष माइक ऑन करो, आपको कुछ बोलना है तो। सर टेंटेटिवली कितने देर बाद एडवांस का पेपर डिस्कस करोगे? यार आप हो फटाफट हो जाएगा, अभी मैंने दूसरे बैच में भी डिस्कस किया है। तो आप है ना मीटिंग मत छोड़ो, फटाफट हो जाएगा। श्योर है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आई एम कॉलिंग आउट द क्वेश्चन, रेज योर हैंड इफ यू हैव डाउट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6। किसी को डाउट नहीं है? ध्रुव माइक ऑन करो। हेलो सर। हाँ 6 वाला। 6 वाले में डाउट है? यस क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में? आपको पार्टिकल is move in a circular path speeds up at a uniform rate। ठीक है, फिर क्या बोल रखा है? स्पीड्स अप एट a uniform rate। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ए टेंजेंशियल जो होगा, क्वेश्चन 6, ए टेंजेंशियल जो होगा क्वेश्चन 6 में, वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा क्या? यस राइट। अब ए टेंजेंशियल कांस्टेंट है ना, बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑफ रेडियस आर। ए टेंजेंशियल कांस्टेंट है, मतलब अल्फा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट। यस अल्फा कांस्टेंट है, तो दिस इंप्लाइज ओमेगा एवरेज कितना आएगा? ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बाय 2। ऑल्सो ओमेगा एवरेज थीटा बाय टी होता है। हाँ यस करेक्ट। यस सर। सो थीटा बाय टी कम्स आउट टू बी व्हाट? ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बाय 2। करेक्ट। यस हमसे क्या पूछा है? एवरेज एक्सेलरेशन ओवर टाइम टी, है ना। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? ए एवरेज। यस ये मैंने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर बाय टी। वी वेक्टर को क्या मैं ये लिख सकता हूं? अच्छा वी वेक्टर है ना, तो पहले सर्कल बना लेते हैं। ये हो गया मेरा यू वेक्टर, और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, तो ये मेरा हो गया वी वेक्टर। राइट। तो इसको मैं लिखूंगा तो v माइनस माइनस यू बाय टी, ए एवरेज। प्लीज रिप्लाई। यस सर। तो v प्लस यू बाय टी। हाँ सर। करेक्ट है ना। अब अगर ये है तो मुझे v की वैल्यू फिगर आउट करनी है। हाँ u की वैल्यू फिगर आउट करनी है, मेरा काम हो जाएगा। यस सर। है ना, एक मिनट देना मुझे। v की वैल्यू और u की वैल्यू फिगर आउट करनी है ना, तो मैं v को ओमेगा इनिशियल के टर्म्स में और u को ओमेगा फाइनल के टर्म्स में लिख सकता हूं, देखते जाना। ये एवरेज, एक इक्वेशन तो मेरी ये हो गई थी जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ऑल्सो u is equals to omega initial by r and Yes, v is sir. equals to omega final by r। हाँ
राइट, लास्ट पार्ट क्या लिख रहा हूं, तो ए एवरेज कितना आ जाएगा, वी की जगह डाल दूं हाँ ओमेगा यस फाइनल बाय आर प्लस ओमेगा इनिशियल बाय आर यस सर अपॉन टी, हाँ राइट। तो ये आ गया ओमेगा फाइनल प्लस ओमेगा इनिशियल बाय आर टी, यस करेक्ट। सर हाँ ये मेरी इक्वेशन 1 थी। फ्रॉम 1 ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल, सॉरी, फ्रॉम 1 ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू व्हाट, 2 थीटा 2 बाय टी थीटा लिख बाई सकता टी, हूँ। यस सर इसको उठा के यहाँ डाल दिया, ए एवरेज कितना आ जाएगा, 2 थीटा बाय 2 थीटा टी बाय आर अपॉन टी, आर टी, यस सर तो 2 थीटा बाय आर टी स्क्वायर, यस सर ठीक है। अब 2 थीटा बाय आर टी स्क्वायर आया तो कितना ट्रैवल किया, थीटा कितना है, थीटा 180, पाए है? हाँ यस सर। मैंने कुछ सर गड़बड़ तो आवाज नहीं आ किया रहा है ना, यहाँ तक क्लियर। हाँ आ रहा है, आ रहा है। ओमेगा एवरेज मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, पाई, तो ए एवरेज कितना आ जाएगा, टू पाई बाय आर टी स्क्वायर, यही आ रहा है क्या? तो ऐसा लग रहा है कुछ कैलकुलेशन अलग किया है। वीरती आपको भी डाउट था ना? सर आर ऊपर आ रहा है। गलती करी है कहाँ, समझ में आ गया। v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, यहाँ गलती करी है, वही मैं सोचूं कहाँ गलती करी है। ओमेगा इनिशियल आर ओमेगा फाइनल आर, यहाँ गलती करी है, अरे हाँ वही मैं सोचूं यार कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी में। ओमेगा फाइनल आर प्लस ओमेगा इनिशियल आर इंटू आर, राइट। तो 2 थीटा बाय टी इंटू आर, 2 पाई आर बाय टी स्क्वायर। आई बात समझ में? हाँ सर वीरती बोलो। हाँ सर, वो रेडियल एक्सेलरेशन का कुछ नहीं होगा क्या इसमें, क्योंकि एक्सेलरेशन पूछा है ना, ये तो आपने हाँ तो टेंजेंट एवरेज मैंने क्या निकाला, एवरेज एक्सेलरेशन निकाला ना। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना बच्चे। तो वेलोसिटी में तो दोनों चीजें आनी चाहिए, रेडियल एंड टेंजेंशियल दोनों। तो रेडियल और टेंजेंशियल दोनों कहाँ पे आ जाएंगे, v वेक्टर माइनस u वेक्टर बाय t, इसमें डायरेक्शन का भी आएगा और मैग्नीट्यूड का भी आएगा, अपने आप आ जाएगा, हाँ सर समझा। है ना। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। जने माइक ऑन करो। हाँ सर। क्या दे रखा है क्वेश्चन 7 में, v दे रखा है हमें, हाँ सर। v दे रखा है हमें v नॉट माइनस के टी, यस सर। है ना। हाँ at what time magnitude of angular velocity and angular acceleration will be equal, हाँ सर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, तो मुझे पता है ए टेंजेंशियल क्या होता है, डीवी बाय डीटी होता है। हाँ सर। स्पर्श माइक ऑफ करो, मैंने कर दिया है ना। तो क्या मैं इसको माइनस के लिख सकता हूँ, डिफरेंशिएट करूंगा तो वी नॉट इज अ कांस्टेंट, हाँ सर। है ना। ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू अल्फा आर, तो यस अल्फा सर। माइनस के इज इक्वल टू अल्फा आर, अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस के बाय आर, यस सर। है ना। अब एक और चीज, v मेरा होता है एट व्हाट टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और
मुझे एक और चीज पता है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, सो दिस इंप्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर, सो Yes, ओमेगा sir. इज इक्वल टू व्हाट, v नॉट माइनस के टी बाय आर, राइट। हाँ. गिवन क्या है, मॉड ऑफ ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा, राइट। हाँ, तो sir. v नॉट माइनस के टी बाय आर इज इक्वल टू माइनस के का मॉड बाय आर। Yes, सॉल्व sir. करेंगे तो हो जाएगा सॉल्व, t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से v नॉट प्लस के बाय के। Yes, sir. आया समझ में? कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने साइन की? क्योंकि उधर v नॉट माइनस के दे रखा है उन्होंने। सर उन्होंने dv अपॉन dt को प्लस के लिख के रखा है। सर वो मॉड ऑफ के है ना, गलत है। तो के होगा ना, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा ना। गलत है सर। नहीं वो मॉड के लेंगे तो पहले ही लेना पड़ेगा ना मॉड, तो सर dv by मॉड ऑफ dt माइनस के ही होगा, तो के उधर जाके माइनस के बन जाएगा ना। बिल्कुल सही कह रहे हो, कर क्या रहा हूँ मैं, सही तो है। जने स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, sir. सर हम्म सर इसमें मैंने ओमेगा इज इक्वल टू आर बाई वी किया, तो सर उसमें आर बाय वी क्यों किया, v बाय आर होता है। हाँ सर सॉरी वी बाय आर किया, तो सर उसको मैं- डिफरेंशिएट, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो भी आ जाएगा, हाँ तो वो वैसे डिफरेंशिएट करके कर दिया सर दोनों को। बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो सर वो भी मेथड करेक्ट है ना? बिल्कुल करेक्ट है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 8, आकर्षित। Yes, sir. A particle at the edge of a rotating disk speeds up at a uniform angular velocity acceleration. Alpha दे रखा है constant, right? Yes, sir. If the radius of disk is r, find the angular distance covered by a particle till it acquires total acceleration is a naught. Total acceleration पता है क्या आपको क्या होता है? Sir, total acceleration मतलब तो net acceleration का mod. तो ये होगा अंडर रूट ACP स्क्वायर प्लस A टेंजेंशियल स्क्वायर। Yes, sir. A टेंजेंशियल मेरा कितना होता है, अल्फा आर, ये Yes, sir. ये पता है मुझे, अल्फा गिवन है। Yes, sir. A सेंट्रीपिटल कितना होता है, V स्क्वायर बाय आर V या square फिर by omega ओमेगा स्क्वायर square आर, R. ये पता नहीं है हमें, Yes, sir. तो उस पर फोकस करना है। Yes, sir. ठीक है। अब मुझे एक चीज पता है कि वो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, अल्फा कांस्टेंट है। अल्फा अगर कांस्टेंट है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर 2 अल्फा थीटा लिख सकता हूँ। Yes, sir. ये 0 है इनिशियल वाला ओमेगा Yes. स्क्वायर, Sir, 0 क्यों? या ऐसे में कुछ दे नहीं रखा होता तो स्टार्टिंग में स्पीड 0 ही होगी ना, Okay, sir. है ना। तो वो आ गया, तो ओमेगा फाइनल स्क्वायर कितना आ गया, 2 अल्फा थीटा आ गया। 2 alpha theta. तो यहाँ पे A सेंट्रीपिटल विच इज ओमेगा स्क्वायर आर 2 अल्फा थीटा आर आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो अगर ये आ गया तो दिस इंप्लाइज A नॉट विच इज इक्वल टू A सेंट्रीपिटल स्क्वायर 2 अल्फा थीटा आर का होल स्क्वायर प्लस A टेंजेंशियल स्क्वायर अल्फा आर का होल स्क्वायर। Yes, sir. तो A नॉट स्क्वायर कितना आ जाएगा, कर लोगे आगे सॉल्व, 4 अल्फा स्क्वायर थीटा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस अल्फा आर, Yes. अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। थीटा निकालना है, निकाल लेना, Yes, ए sir. नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4 अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर का अंडर रूट। आया समझ में? Yes, sir. सर मैं वो रोटेटिंग डिस्क की वजह से कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा इधर रिलेटिव वेलोसिटी वो सब लेनी पड़ेगी।
बट क्वेश्चन तो रीड करो, रिलेटिव वेलोसिटी क्यों लेनी पड़ेगी? ऐसे तो आप क्वेश्चन एग्जाम में कर ही नहीं पाओगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि दे क्या रखा है। रोटेटिंग डिस्क है तो रोटेट कर रहा है, उसमें पार्टिकल है तो सर्कुलर मोशन करेगा, यस सर, राइट? यस सर, ये एक डिस्क दे रखा है, अभी अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, यस सर, ठीक है? मैं इस पर कलर कर देता हूँ, ये मेरी एक डिस्क हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं कोई एक पार्टिकल पकड़ लेता हूँ, ये जो यहाँ पे रखा हुआ है, तो वो पार्टिकल क्या कर रहा होगा? ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। यस सर, समझ में आई बात? तो उसका तो सर्कुलर मोशन होगा ना। यस सर। सर वो नीचे का सर्कल भी मूव कर रहा था इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। कोई बात नहीं, वो ठीक है। थैंक यू सर। स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, क्वेश्चन नंबर 9। यश, यस सर। 9 क्वेश्चन में पहला डाउट ऐसे कैसे? पहले 8 सॉल्व नहीं करेगा? नहीं सर किए, 6 वाले में डाउट था बस। The angular velocity of particle moving in a circle relative to the center is omega. Find the angular. क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मैंने अभी भी कराया था ये। यस सर। इधर देखो, यहाँ पे पार्टिकल v से ज्यादा है, ये रेडियस r है, o के रिस्पेक्ट में, तो ओमेगा o कितना होगा? v बाय r। और अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट b पकड़ लूंगा तो ओमेगा b कितना आएगा? v बाय 2r आएगा। अब ये b की लोकेशन उन्होंने बता नहीं रखी कहाँ पर होगी। b यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। कहीं भी हो सकता है सर 2 पॉइंट लिखा है ना, तो कोई भी हो सकता है ना ऐसा। तो अब मैं आपको इसका, अगर एक ये चीज तो समझ में आई गई, ठीक है? अब मैं इसका एक जनरल सोल्यूशन भी बता देता हूँ, चाहिए तो। मान लो हमारा पॉइंट बी यहाँ पर दे रखा है, हमारा पॉइंट बी यहाँ दे रखा है, ठीक है? तो अब मैं यहाँ से क्या करूंगा? एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है? ये आएगा हमारा इस लाइन पे आएगा मेरा v परपेंडिकुलर, करेक्ट? यस सर। अब ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा। यस सर, समझा। करेक्ट सर वो वाला तो एंगल ये थीटा कैसे होगा, वो जो बी के पास है वो वाला? ये और ये रेडियस है, आइसोसेलेस यस सर। ट्रायंगल। हाँ यस सर, समझा। समझा? यस तो सर। v परपेंडिकुलर ऐसे केस में क्या आ जाएगा? v cos थीटा, बाय आर। करेक्ट है ना? Yes, तो ओमेगा b कितना आएगा? v परपेंडिकुलर बाय, आर। ये पॉइंट अगर मैंने a लिया है तो a b, r नहीं आएगा। हाँ यस सर, ए बी, सॉरी सर। राइट। तो अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा दिया क्या कॉस लॉ वगैरह? नो नो सर, पता नहीं कॉस लॉ तो अभी तक नहीं सर। तो वहां से आप ये चीजें आगे निकाल पाओगे। ओके सर। ठीक है? कौन से पार्ट में ट्रिगो का? ट्रिगो Maths में का पढ़ाएंगे, अभी आगे आगे पढ़ाएंगे। अच्छा। वो होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल्स के कुछ होता है, मेरे दिमाग से निकल रहा है वो टर्म, है ना? सर स्टेप एप में था थोड़ा सा स्टार्टिंग में, साइन लॉ, कॉस लॉ, वो सब होता है। हाँ लेकिन वो उतना कुछ मेरे पढ़ाया दिमाग नहीं से है। निकल रहा है यार वो, अभी नहीं, वो बहुत लंबी है ट्रिगो, बहुत अलग अलग टाइम पे पढ़ाते हैं। हाँ निशिम बोलो। सर इसमें ये राइट ट्रायंगल बना के ट्राई कर रहे हो तो सर होगा या नहीं होगा? सर आपको बस पूछ रहा है, फिर हम लोग ट्राई करके देखें। कौन सा राइट ट्रायंगल बनाओगे? इसमें सर वो बी आर ए में सर बोल रहा हूँ कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ सर बी ए में, और फिर साइन थीटा कॉस जे लगा के ट्राई कर, तो मुझे पता नहीं एक्चुअली सर, ट्राई नहीं किया, बस पूछ रहा हूँ। नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा? ओके सर। कि v परपेंडिकुलर बाय ab होता है ना? हाँ सर। v बाय r परपेंडिकुलर नहीं होता है वो।
नहीं सर, थीटा निकालने के लिए पूछ रहा था सर। नहीं निकलेगा, वैसे नहीं निकलेगा। ओके सर। उसमें एक चीज निकल सकती है, आपको कुछ तो पता होना ही चाहिए। निशिम माइक ऑन करो। हाँ सर। ये जो एंगल होगा ये 180 माइनस 2 थीटा होगा। यस सर। ठीक है, हमें ये रेडियस पता है, तो हम कुछ तो पता होना ही चाहिए, नहीं तो कैसे निकालोगे आप। हाँ सर, समझा मैं। सर हम्म, सर तो ये जनरल कैसे हुआ? दूसरे पॉइंट पे तो कुछ दूसरा होगा ना? अरे जनरल है ना, थीटा वेरिएबल है ना, तो थीटा निकाला जा सकता है ना। यस सर, लेकिन हर जगह सर v परपेंडिकुलर v cos थीटा ही होगा। हाँ, ओके सर। वहां पे ए बी की वैल्यू भी वेरिएबल है, ये ध्यान रखना बस। क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 10, ध्रुव माइक ऑन करो। हेलो सर। हाँ, 10th में डाउट है? 10 इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे करोगे फिर? सर 9th वाले में डाउट है, 9th आपने पूछा। अच्छा सॉरी, 9th कॉल आउट नहीं किया है, सॉरी। दिवम माइक ऑन रखना। ध्रुव लोअर योर हैंड। सर 9th ही कराया ना अभी आपने? हाँ सर, सर अभी आपने 9th किया था। हाँ Just ninth दिवम कराया। 9th हुआ सर। 9th पूरा कराया क्या? करा दिया। अरे 9th हाँ, कराया। सॉरी सर तो अभी 11th लड़ना में बंद करो सॉरी। यार। ओके ओके, लड़ना बंद करो। ध्रुव माइक ऑन करो। सर मेरे को ये पूछना है कि मतलब ये V2 का और ये का मतलब उल्टा उल्टा रहेगा ना? हाँ बस वो बना दो। हाँ हाँ, तो यहाँ V2 sin थीटा हाँ सर, समझ जाएगा, अब समझ जाएगा। और V1 cos थीटा, क्लास एग्जांपल sin थीटा 1 क्लास एग्जांपल है ये। यस सॉरी सर। तो V परपेंडिकुलर रिलेटिव कितना आएगा? सर आ जाएगा। V2 sin थीटा 2 प्लस V1 sin थीटा 1 बाय R। तो ये लेंथ L मान लेना, ये L गिवन नहीं है शायद। ओके हाँ सर। फाइन। क्वेश्चन नंबर, ध्रुव हो गया? अथर्व? सर वो सर आपने 9th क्वेश्चन में जो एग्जांपल दिया सर, उसमें हम सर वो मेजर प्रॉब्लम वही था ना सर, AB की लेंथ फाइंड करना, V cos। यस सर वही पूछना था सर। फिर वो AB हम की लेंथ इन टर्म्स ऑफ cos थीटा आपको मेथड बताया जाएगा। ओके सर। ओके, यस ध्रुव लोअर योर हैंड। अथर्व लोअर योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 11, ईशा कैन यू स्विच ऑन योर माइक? यस सर। क्या दे रखा है बच्चे? 2 satellites 1 and 2 orbiting with time period t1 and t2 respectively lie on same line as shown in figure. After what minimum time again satellites will remain on same line? Assume that the 2 satellites should lie in the same side of the concentric circular path. मतलब 1 वाला यहाँ रहे तो 2 वाला भी यहीं रहे। यस सर। है ना? तो 1 को रेस्ट पे मान लूं तो ω2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ये घूम के वापस यहाँ आ जाए। यस सर। करेक्ट? यस सर। तो हम क्या देख सकते हैं? हम देख लेते हैं 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, राइट? यस सर। एक सेकंड देना है। तो मैंने निकाला ω2 निकाला विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ये आएगा ω2 माइनस ω1। यस सर। है ना? और मुझे पता है थीटा रिलेटिव विल बी इक्वल टू व्हाट? ω2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इनटू टाइम t। यस सर। थीटा रिलेटिव कितना होना चाहिए? 2 पाई होना चाहिए, यस सर। क्योंकि घूम के वापस वहीं आना है। हाँ यस सर। ω2 1 t, राइट? यस सर। तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई बाय 2 पाई बाय ω2, W। हाँ है ना? तो यस इसको मैं सर। लिख सकता हूँ 2 पाई बाय ω2 माइनस ω1। यस सर। करेक्ट? यस सर। अब यहाँ पे
ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी होगी जब एक्चुअल ओमेगा ये यहाँ पे कितना घूम के आएगा? 2 2 पाई pi. अकॉर्डिंग, Yes, sir. राइट? टाइम कितना? t1. T1. Yeah. जस्ट अ मिनट, एक है ना, एक मिनट। हेलो हेलो, अरे ब्रो क्लास में मैं करूँ आधे घंटे बाद। ओके ईशा, और यहाँ पे ओमेगा 2 कितना होगा? वो भी घूम के कितना ही आएगा? 2 pi by T2. t2, करेक्ट? Yes, sir. तो अगर इनको यहाँ डाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो मेरा t हाँ। कितना आ जाएगा? 2 पाई बाय T1 minus 2 pi by T2. Sorry, 2. हाँ. नहीं उल्टा लिख दिया मैंने। हाँ. राइट? Yes, sir. सही लिखा है ना मैंने अभी? Yes, sir. तो इसको सॉल्व कर लेना। t1 t2 बाय t1 माइनस t2, Yes, sir. करेक्ट? Yes, sir. लोअर योर हैंड जिसको समझ। निशिम बोलो। सर यहाँ पे सर ये मिनिमम टाइम क्यों होगा सर? मिनिमम टाइम क्यों होगा? हाँ सर। आपको फर्स्ट जो भी उनका कोलिजन है, मतलब फर्स्ट जो भी टाइम है उतने में आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, मतलब बेसिकली होता क्या है, यस सर, यहाँ पे ऐसा हुआ कि ये जो फर्स्ट वाला है इसके 3 रेवोल्यूशन के बाद ये यहाँ पहुंच रहा है, और सेकंड वाला मान लो 1 रेवोल्यूशन के बाद पहुंच रहा है। यस तो सर। मिनिमम टाइम कितना होगा? हाँ सर समझ गया सर। t2, यस सर। राइट? यस सर। और फिर उसके बाद वो मल्टीपल्स चलते रहेंगे, मतलब इसके 6 होंगे, इसके 2 होंगे। हाँ सर, फिर n का मल्टीपल। समझ गया सर। वैसा। यस दुबे बोलो। सर स्टार्टिंग का सर थोड़ा मिस हो गया था समझाते समय, आप समझा सकते हो वापस? ओमेगा रिलेटिव इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। हाँ सर समझा। थीटा रिलेटिव इज ओमेगा 2 इनटू ओमेगा रिलेटिव इनटू टाइम t। सर अब कैसे? थीटा इज ओमेगा t। हाँ यस सर। तो थीटा रिलेटिव इज ओमेगा रिलेटिव टाइम t। यस सर। ओमेगा t क्यों लिखा? क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। सैटेलाइट है ना, तो सेम हाँ, टाइम yes, के sir. बाद ही रिवॉल्व करेगी ना, राइट? यस सर। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल ली और फिर ओमेगा 2 1 को रिप्लेस कर दिया। सर तो बस कॉमन टाइम लेना है ना, और कोई कंडीशन नहीं है ना इसमें? नहीं। ओके सर। हर्ष बोलो। सर थीटा की वैल्यू 2 पाई कैसे है सर? जब मैं ओमेगा 1 देखूंगा बच्चे, हाँ सर, तो ओमेगा 1 क्या होगा? ओमेगा 1 इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1 सैटेलाइट 1। यस सर। अब मुझे एक चीज पता है कि सैटेलाइट 1 2 पाई एंगल ट्रैवल कर रहा है। यस सर। कितने टाइम में? t1 टाइम में। तो यहाँ पे ओमेगा कितना आ जाएगा? 2 पाई बाय t1 आ जाएगा। यस, ये रिलेशन मैं अभी आपको कल मुझे रिमाइंड कराना, मैं क्लास में लिखवाऊंगा भी सही। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन, ओमेगा इज ऑलवेज इक्वल टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड। इसको मैं इजीली प्रूव कर सकता हूँ। ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, मुझे बता रिमाइंड करा देना। v मेरा क्या होता है? ओमेगा आर होता है बच्चों। यस है ना? v को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 सेकेंड। v इक्वल्स टू ओमेगा आर, और इसको मैं 2 पाई आर बाय टी लिख सकता हूँ। यस अगर पूरा सर्कल ट्रैवल किया है तो यहाँ से 2 पाई आर बाय टी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओमेगा आर, तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो ओमेगा कितना आ जाएगा? 2 पाई बाय टी। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा 1 2 पाई बाय टी t1 आ गया। यस सर। राइट? और ओमेगा 2 कितना आ जाएगा? सेम लॉजिक से 2 पाई बाय t2। t2। हाँ ओके सर, समझ में आ गया। हाँ सर। जनय बोलो। सर हमने वो कैसे अज्यूम कर लिया कि वो पूरा सर्कल के बाद ही मिलेंगे, उसके पहले
एक सिंगल लाइन में आएंगे ही नहीं। रिलेटिव, जब मैंने रिलेटिव माना तो एक को रेस्ट में मान लिया। हाँ सर। हाँ ओके अगर मैंने 1 को रेस्ट में मान लिया तो 2 को तो घूम के आना ही पड़ेगा ना। हाँ सर समझ राइट। सर सर इसमें क्वेश्चन में मेंशन है इसलिए ना क्योंकि द सैटेलाइट्स विल रिमेन ऑन द सेम लाइन एंड तो सर वो अज्यूम करने की जरूरत नहीं है ना कि वो आगे पीछे किधर भी मिल सकते हैं। राइट। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो बच्चों। डन। आई एम कॉलिंग आउट द क्वेश्चन, जस्ट रेज योर अरिंजा बोलो, रेज हैंड करो। सर वो जो मतलब 9th सॉरी माइक ऑन करो। हाँ सर वो 9th क्वेश्चन था ना। हाँ सर उसमें आप बता सकते हो इसके आगे क्या कर सकते हैं क्योंकि सर मतलब मुझे वो लॉज आते मैं थोड़ा पढ़ रखा है। क्या होता है cos थीटा का फॉर्मूला? मुझे याद नहीं आ रहा। कॉस a स्क्वायर प्लस b सर स्क्वायर। हाँ मतलब अगर कॉस ए साइड ए के लिए तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 बी सी। मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ ये पॉइंट है a, हाँ ये b और ये c। हाँ ये थीटा है, ये हाँ थीटा है, ये r है, ये r है। मुझे ac निकालना है। हाँ सर। बताओ क्या फॉर्मूला बताया आपने? सर कॉस थीटा इज इक्वल टू बी cos थीटा। हाँ इज इक्वल टू अब सर कौन सा साइड एसी के लिए निकालना है? ac निकालना है। हाँ तो सर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर कंफर्म हाँ अपॉन 2 ए बी बी सी। सर ये 2ab कोसाइन लॉ पूछ रहे हो ना आप? हाँ ए बी बी सी। एक सेकंड मुझे अब डिराइव कर लेने दो। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन 2ab bc। ठीक है, सही लिखा है। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? ए बी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू कितनी है? आर है। आर हाँ सर। तो कॉस थीटा मेरा कितना आ गया? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हाँ माइनस ए सी स्क्वायर हाँ बाय 2r स्क्वायर। हाँ करेक्ट। हाँ ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेना। हाँ सर। 2r स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। राइट। हाँ सर कर समझ गया। कर लोगे आगे? हाँ सर। इसमें आपने सही लिखा है ना, बस कैलकुलेशन देख लें तो। हाँ सही दिख रहा है मुझे। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर साइली बोलो। अच्छा हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉरी यश दुबे। सर 1 में डाउट है। शर्म आती नहीं आती आपको? कुछ भी पूछते हो मुझसे हैं? 2 blocks are connected by uniform rope। यूनिफॉर्म रोप है मतलब Yes, क्या? मास होगा। वर्टिकल अपवर्ड फोर्स 150 न्यूटन। रेशियो ऑफ टेंशन एट पॉइंट ए टू बी। तो टोटल मास कितना हो गया? 10 kg। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 150 by 10। yes sir। 15 आ गया क्या? तो यहाँ पे Yes। टेंशन नीचे TA लगेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 150 माइनस TA माइनस 2G इज इक्वल टू व्हाट? 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 15। तो TA आ जाएगा 100। आया समझ में? यस सर। सेम वे में यहाँ पे क्या लगेगा ऊपर? TB। इसके लिए क्या लिख सकता हूँ? TB माइनस 4G इज इक्वल टू व्हाट? 4 इंटू 15। तो TB कितना आ गया? 100। हाँ सर। कुछ गड़बड़ करेगा? आंसर 2 दे रखा है, मेरा बना रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये मास 4 kg भी है ना। अरे यार ये वाला पार्ट में गड़बड़ करी है। एक सेकंड दो यार।
यश माइक ऑन करना बच्चे। यस सर। यहाँ पे जो टेंशन होगा ऊपर, ठीक है, ये पूरे के Yes, पूरे sir. मास को नीचे खींच, ये जो नीचे वाले मास है उसको ऊपर खींचेगा। हाँ सर। तो TA माइनस 8G इज इक्वल टू 8 इंटू A। तो Yes, TA sir. की वैल्यू कितनी आएगी? 8 into 15 होगा सर। 8 इंटू G प्लस A आ जाएगा, करेक्ट। यस सर। और B वाले पॉइंट पे क्या होगा, ये T2 नीचे खींचेगा, तो यहाँ पे T2 कितना आएगा, T2 माइनस 4G इज इक्वल टू 4A। तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4G प्लस A, राइट। यस सर। हो गया सॉल्व, T1 बाई T2 2 आ जाएगा। हाँ सर। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। फ्रीज हो गया क्या ये? नहीं। क्वेश्चन नंबर आयुष बोलो। थर्ड क्वेश्चन। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर लो योर हैंड आयुष। क्वेश्चन नंबर 2 कोई है? नहीं। आयुष माइक ऑन करो। हाँ सर, थर्ड। एक मिनट वेट करना आयुष, ये फ्रीज हो गया है, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलेगा। आयुष आवाज आ रही है? हाँ सर, प्रॉपर। बट अभी भी स्क्रीन तो फ्रीज है। सर स्क्रीन बंद दिखा रहा है। हाँ पता है मुझे, अब दिख रही होगी स्क्रीन। हाँ दिख रहा है। ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ m इज a, ये दे रखा है। एक्सेलरेशन स्मॉल m पूछा है। हाँ सर। यार आप तो खारगर वाले हो ना? हाँ। आप शिफ्ट हो गए हो क्या इस बैच में? नहीं सर, लिंक दे दिया। ओके। ये m किधर जा रहा है? एक्सेलरेशन a से जा रहा है। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाऊं, इस पे टेंशन 2t, हाँ इधर t, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाऊंगा। आई एम अज्यूमिंग कि ये राइट में जा रहा है, तो 3t इंटू a cos 0 राइट वाला, और इस पे टेंशन t ऊपर, और आई एम अज्यूमिंग ये नीचे जा रहा है। सर cos प्लस थीटा कैसे t होगा? cos 0 अच्छा cos 0 राइट में जा रहा है ना। t a स्मॉल m cos 180 हाँ सर इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो am की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। हाँ सर 3 ये नीचे की तरफ आ गई, करेक्ट। और Yes, am y आएगा, ये am y। am x किसके इक्वल होगा? a के इक्वल होगा वेज कंस्ट्रेंट से, राइट। यस सर। तो am कितना आ जाएगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 3a का होल स्क्वायर, a रूट 10 आ जाएगा। सर एक सेकंड स्क्रीनशॉट ले लो। आपके तो कोऑर्डिनेटर कौन है? नम्रता मैम है? कौन है? सेंटर मैनेजर सुमित सर है, और फिर किरण मैम करके कोई है। अच्छा किरण मैम ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तेजस्या। यस सर। क्लास एग्जाम्पल एक्सरसाइज 4 काइनेमैटिक्स 2 किया था क्या? एक्सरसाइज 4 सर यार यही तो मैं, वही तो बोलता हूँ मैं कि
डाउट नोटबुक में डालो, अच्छे क्वेश्चंस, कभी भी गलती नहीं होगी। परपेंडिकुलर हिट कर रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Let me take this as x axis and this as y axis. Y axis. इधर देखते जाना, ये 60 डिग्री, Yes, sir. ये 30, ये Yes, sir. 60 डिग्री। ये मेरा x हो गया, Yes, sir. ये मेरा y हो गया, राइट? Yes, तो sir. मेरा ux कितना आ गया? ux आ गया, ये 60 है तो ये एंगल 30 हो जाएगा, तो v नॉट cos 30 आ गया, V naught. Yes, sir. है ना? i कैप, ये i है ना? और मेरा ui कितना आ गया बच्चे? V naught sin 30. v नॉट J cap. sin 30 J cap. j कैप, क्योंकि मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया है और Positive. राइट को पॉजिटिव लिया है, ठीक है? Yes, sir. परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहा है तो vx कितना है? Vx. 0। Yes, sir. इट इज स्ट्राइकिंग परपेंडिकुलरली। ax कितना आएगा? माइनस जी साइन 30 आई कैप, क्यों? Same इधर right आता है here. जी साइन 30, Yes, sir. इंक्लाइन पे रिजॉल्व करूंगा तो, और इधर आता है जी कॉस Cos 30, राइट? तो टाइम निकाल सकता हूं मैं, vx Yes, माइनस sir. ux बाय ax, 0 माइनस v नॉट कॉस 30 बाय माइनस जी साइन 30। तो टाइम की वैल्यू आ गई v नॉट बाय जी कॉट 30, Yes, sir. करेक्ट? Yes, sir. अब आगे क्या? ये आ गया हमारा, हमें sy की वैल्यू पता है क्या? देखते जाना, मैं एक चीज हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज माय sy, displacement in y axis from triangle sy is equals to h sin 60, yes or no? Yes, sir. Right? Can I Yes, write sy as uyt plus half ay t square, correct? Yes, sir. मुझे क्या निकालना है? v नॉट की वैल्यू निकालनी है V ना? naught की value. Yes, sir. तो ये हो गया मेरा h sin 60, ui कितना? v नॉट sin 30 t प्लस g cos 30 बाय 2 t स्क्वायर, t डाल दो। Yes, sir. आ जाओ. Thank you, sir. वेलकम। स्क्रीनशॉट ले लो। एक्सेलरेशन गलत है? नहीं, सही लिया यार प्रियांश। सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, आपने vx को 0 कैसे लिया? ये बच्चे मैंने मेरे बैचेस में पढ़ाते टाइम बताया था, ये परपेंडिकुलरली कोलाइड कर रहा है। यस सर। परपेंडिकुलर कोलाइड कर रहा है, तो अगर मेरी ये y एक्सिस है तो सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस में कोलाइड करेगा। हाँ बराबर तो बराबर, x समझ गया कंपोनेंट 0 हो जाएगा। हाँ थैंक यू सर, समझ गया। वेलकम। आई गेस स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ समझ गया प्रियांश, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, आयुष, ये मेरी क्लास एग्जांपल है ना बच्चों, बाकी बच्चों का मैंने कराया था, मेरे नोट्स में है। माइक ऑन करो आयुष। हाँ सर, ये 7th वाला। फोर्स कितना है? 2t दे रखा है। हाँ। m1 m2 की वैल्यू दे रखी है। t equals to 0, both masses touches ground and string is taut. फोर्स की वैल्यू 2t दे रखी है and is applied to, then m2 is lifted off the ground at t equals to 20. Acceleration of m2 is about to lift off is, sorry, acceleration of pulley when m2 is about to lift is 5 meter per second square. Okay, m1 is lifted at this and this, ठीक है।
तो लड़के इधर टेंशन T, हाँ सर इधर T, बराबर राइट। T की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, F/2 लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल टू स्मॉल t, राइट। M1 हमारा 1 kg है, सर वैसा तो करना लिफ्ट अलाउड है? हाँ। अच्छा, आपको क्या पढ़ा है फिर सर ने, पुली हमेशा मेरा मासलेस होता है। मैं सिर्फ टी ले लिया दोनों साइड पे। हाँ दोनों साइड T लिया है, मैंने भी T लिया है। मैंने टेंशन की वैल्यू F/2 लिखी विच इज स्मॉल t। अच्छा, तो उसको सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला करना पड़ेगा। ओके, राइट। हाँ सर। तो मेरा क्या आया, टेंशन की वैल्यू आ गई स्मॉल t और ये 1g है, तो N1 ऊपर लगेगा, हाँ, और यहाँ पे N2 ऊपर लगेगा। यस सर। N1 is equal to 0 implies small t is equal to 1g। स्मॉल t की वैल्यू कितनी दे रखी, सॉरी कैपिटल T is equal to 1g, कैपिटल T कितना देगा स्मॉल g which is equal to 10। आ गया। हाँ। N2 is equal to 0, this implies capital T is equal to what, 20, 2g, so T is equal to what, 20। हाँ। आ गया। हाँ अब सर। जब ये इंस्टेंस होगा तो M1 पे M1 का FBD बना रहा हूँ ऐसे केस में, ऊपर टेंशन लग रहा है T which is equal to what, 20, हाँ। नीचे क्या लग रहा है T, सॉरी नीचे लग रहा है 1g, हाँ 10, करेक्ट 10। तो एक्सेलरेशन AM1 कितना आ जाएगा, 10, 20 minus 10/1, हाँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस सर। करेक्ट। M1 का एक्सेलरेशन तो पूछ नहीं रखा उन्होंने, और फिर क्या पूछ रखा है आपसे, एक्सेलरेशन ऑफ पुली व्हेन M2 इज अबाउट टू लिफ्ट। तो M2 इज अबाउट टू लिफ्ट पे पुली का एक्सेलरेशन पूछा है, तो हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा दे। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाएंगे तो क्या होगा, मान लो पुली ऊपर जा रहा है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा रहा हूं तो आई डोंट हैव दैट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या? यस सर, यस सर ले लिया है ना। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लिख रहा हूँ। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में 2t AP cos 180, सॉरी हाँ ऊपर जा रहा है ना तो cos 180, क्योंकि एक्सेलरेट ऊपर करेगा, हाँ, और 2t नीचे, प्लस t ऊपर A1 cos 0 प्लस t A2, क्योंकि ये ऊपर ही जाएगा, हाँ, और A2 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। यस सर। जस्ट लिफ्ट कर रहा है तो हाँ, M2 इज अबाउट टू लिफ्ट, यस सर, राइट, इज इक्वल टू व्हाट, 0। हाँ सर। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, t, हाँ वर्चुअल वर्क स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, तो TA1 इज इक्वल टू व्हाट, 2t AP, -4 राइट, to A2, AP कितना आ जाएगा, A1/2, और A1 की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी 10/2, दैट इज 5। आया समझे? हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? ले लिया सर। क्वेश्चन नंबर 8, आयुष लोअर योर हैंड। बस मैं ये पेपर ही डिस्कस कर रहा हूं बच्चे आज। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 10, यस दुबे। यस सर। क्या दे रखा है सर 10। A river is flowing towards east, boat velocity is 10 meter per second with respect to river, boat crosses the river by shortest path from southern to northern, मतलब ये यहाँ से यहाँ पहुंच रही है, हाँ सर, राइट। तो बोट को किधर ट्रैवल करना पड़ेगा, इधर ट्रैवल करना पड़ेगा। यस सर। सर ए ऑप्शन आया था लेकिन सी में पता नहीं क्या होगा। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए ना। यस सर। तो अगर ये थीटा लेता हूं तो इधर क्या आएगा, 10 sin थीटा, यस सर। और ये क्या आएगा 5। हाँ सर 5 है। तो sin थीटा कितना आ गया, 1/2। थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। तो इधर कितना आ गया, 10 cos थीटा। यस सर।
आ गया 5√3? यस सर, कुछ रॉन्ग क्या किया चाहिए लगा। आपको फिर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 40, आयुष 13 में। ये बुकलेट का क्वेश्चन नहीं है? एक्सरसाइज 4 सेम। क्या दे रखा है? अ ब्लॉक ऑफ बी ऑफ मास 1 kg is placed on light frictionless plank shown in figure. Force of 10 Newton applied on the plank horizontally. Find the acceleration in meter per second square. 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया? हाँ। ठीक है, एक मिनट, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं। अ ब्लॉक ऑफ 1 kg is kept on frictionless plank as shown in figure. 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है, तो बी का एक्सेलरेशन। ठीक है, ए का मास नहीं दे रखा ना? ए का नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक चीज देखो, ये जो मेरा प्लैंक ये है ए, हाँ ये सर। पुली उसी का पार्ट है। हाँ सर। ए पर फोर्स कितना लग रहा है इधर? एफ। यस तो सर। इधर क्या लग रहा होगा? टेंशन। हम्म। सो 2T इज इक्वल टू व्हाट? एफ, क्योंकि पुली इज मासलेस, यस। राइट? 2T सॉरी इज इक्वल टू एफ। तो एफ क्या आ गया? टी की वैल्यू आ गई F/2। हाँ। 5 न्यूटन। तो आ गया एक्सेलरेशन ऑफ बी। इधर फोर्स 5 न्यूटन लग रहा है, मास कितना दे रखा है बी का? 1 kg। हाँ। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 5/1, राइट? समझ गया। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा एक मिनट, यस दुबे। यस सर, 14 में 14? यस सर। मास दोनों ऑब्जेक्ट का क्या दे रखा है? 1 kg दे रखा है। यस सर। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पर इसमें अगर मैं देखता हूँ तो इस पे टेंशन T लग रहा है। यस सर। इधर इस पे कितना लग रहा है? 2T। और इस पे इधर Yes, sir. कितना लग रहा है? 2T। यस सर। करेक्ट। जो ए पे फ्रिक्शन लगेगा वो इधर लगेगा। मान लो अगर इधर लग रहा है फ्रिक्शन, या Fa max की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, Fa max विल बी ग्रेटर देन Fb max। ये बात समझ में आती है क्या? क्योंकि सब जगह कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम ही है। यस सर। और इसमें इसका भी नॉर्मल रिएक्शन ऐड हो जाएगा ए पर, करेक्ट? यस सर। तो अगर Fa max Fb max से बड़ा है और हमें ये भी दिख रहा है कि Fa पे राइट में 2T लग रहा है और उस पे राइट में T लग रहा है, ठीक है? तो Yes, sir. B और दोनों का मास सेम दे रखा है, तो B की टेंडेंसी होगी नीचे स्लिप करने की, क्योंकि B को नीचे ले जाने वाला फोर्स mg sin थीटा है, पीछे Yes, टेंशन sir. T, इधर पीछे टेंशन 4T। और अगर फ्रिक्शन भी देखूंगा तो इसका फ्रिक्शन इसके फ्रिक्शन से छोटा है, F1 इज स्मॉलर देन F2। यस सर। तो अब तो हो जाएगा क्वेश्चन हाँ यस सर, हो जाएगा, ट्राई कर। कि अब क्या होगा। बेसिकली ये है दिस प्लस दिस जस्ट स्लाइडिंग, और Yes, लगा sir. देना इसमें। हाँ सर। वो एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो सोचने वाली थी। लोअर योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 15, दुबे, यश दुबे जी, आपको है? यस सर, 15 में इसमें भी है? हाँ सर। क्या दे रखा है यहाँ पे? वैल्यू ऑफ m इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम,
तो दो स्ट्रिंग दिख रही है आपको, ग्रीन वाली और ऑरेंज वाली। यस सर। ग्रीन वाली पे टेंशन टी लिया तो ऑरेंज वाली पे 2t आ जाएगा। हाँ सर। 2t आ जाएगा तो यहाँ पे 2t इक्वल टू mg हो जाएगा। यस सर। मतलब t की वैल्यू निकल जाए तो काम हो जाएगा मेरा। यस सर। करेक्ट। अब ग्रीन वाली स्ट्रिंग के लिए काम करेंगे। ग्रीन वाली स्ट्रिंग में मूवेबल ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से? ग्रीन स्ट्रिंग के लिए क्या लिख सकता हूं मैं? ग्रीन स्ट्रिंग के लिए मैं थोड़ा सा इसको टाइडी करता हूं। तो पुली ए मूवेबल है ना, पुली ए मूवेबल है। एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ m1, एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू 0 व्हिच इज एक्सेलरेशन ऑफ m। ठीक है, और एक्सेलरेशन सर एक m2। डाउट था। बोलो सर वो 2t इज इक्वल टू mg क्यों एक्सेलरेशन नहीं होगा उधर? ये रीड करो। हाँ यस सर। आप क्वेश्चन रीड करोगे तब तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। यस सर। समझ में आई बात? यस सर। क्लियर है पॉइंट? आप कर लोगे आगे सॉल्व? यस सर, अब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 17 आयुष 17 क्या दे रखा है? अ बोट इज अप्रोचिंग द शोर विद अ स्पीड 5√3 मीटर पर सेकेंड at the instant when it is at a distance of 30√3 मीटर पर सेकेंड from the shore। मीटर पर सेकेंड कैसे हो सकता है? मीटर होगा। A stone is to be projected at an elevation 30 degree with respect to the boat for it to reach just the shore. Okay, the speed of the stone relative to the boat is 5k मीटर पर सेकेंड, then the value of k ये पूछा गया है। Okay, boat is approaching the shore at with the speed of 5√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कुछ दे नहीं रखा तो हमने ये रिवर मान लिया। हाँ सर। ओके, ये रिवर मान लिया। अब बोट हमारा यहाँ पर है। ठीक है, स्टोन को हमने फेंका ऐसे एक एंगल पर। ये समझना एंगल ऐसा है, 3D फिगर बनाना पड़ेगा। यहां से एंगल 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा ठीक है, विद स्पीड सर वहां व्हाट? से क्यों? अच्छा एक चीज समझो, मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूं आपको। मुझे पता था ये दिक्कत आ सकती है। ये यहाँ पे रिवर फ्लो कर रहा है। हाँ। है ना, बोट हमारा कहाँ पर है? ये हमारा बोट है। पे। हाँ। बोट किधर जाएगा? इधर जाएगा। यस सर। 5√3 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। अब हमारा जो स्टोन है, वो स्टोन को कैसे फेंकोगे आप? 30 डिग्री। हाँ। अब 30 डिग्री पता है कैसा होगा? ऐसे होगा 30 डिग्री। हाँ। जिसमें पता है ये से 30 डिग्री। करेक्ट। हाँ। राइट, ये u ले लिया तो इधर आ गया u cos 30, ये आ गया u sin 30। हाँ, और ये पता है ये, बोलो। आपने 33 लिखा सर u cos में। cos 30। ठीक है। हाँ। जिसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी, ये जो डायरेक्शन है ना, ये वर्टिकल डायरेक्शन है। 3D फिगर होगा ये, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ये रिवर के डायरेक्शन में नहीं है ये। अच्छा। स्पर्श क्या कर रहे हो बैठ के? माइक ऑन करके गाने गा रहे हो? ये आया समझ में? हाँ सर। ओके, अब और ये डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें? 30√3 दे रखा है। हाँ। करेक्ट। तो अब कर लो सॉल्व यार। अच्छा थैंक यू सर। सर आप एक कुछ समझा रहे थे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल करके 3D फिगर, उस वो किस चीज के लिए है? वो इसी चीज के लिए। यहाँ पे ये 3D फिगर है, आपको समझ में आ रहा है? हुआ क्या है, ये हवा में फेंका गया है। दिस U is thrown in air।
दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन, समझाने के लिए। अच्छा अच्छा, समझ गया सर। समझ रहे हो बात को? हवा हाँ में सर। फेंकूंगा, ये यहाँ से जो पत्थर जाएगा वो ऐसे हवा में, यहाँ से जो पत्थर जाएगा वो ऐसे हवा में उड़ के जाएगा, अब राइट? विजुअलाइज तो हो दो रहा है। डायरेक्शन है, एक ये और तीसरा कौन सा, ये वाला डायरेक्शन। हाँ, तो इसको हवा में फेंका है हमने, एक्सजेड प्लेन में फेंका है, ऐसा समझ सकते हो, या वाईजेड प्लेन में फेंका है, राइट? यस सर। कौस्तुभ बोलो। सर वो हवा में हाँ नहीं हाँ सर, सॉरी हाँ समझा। लोअर योर हैंड्स आयुष एंड कौस्तुभ। क्वेश्चन नंबर 18, जने माइक ऑन करो। हाँ सर 18 में डाउट है। यार ये क्वेश्चन देना नहीं चाहिए था, मैंने आज भी डिस्कस किया। इसमें इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टीज लगा रखी है उन्होंने, और ये हम पढ़ेंगे कौन से चैप्टर में, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन वाले चैप्टर में। बट ठीक है, दे दिया है तो मैं पढ़ा देता हूँ। इसमें क्या दे रखा है, स्लोप ऑफ कार ए एंड कार बी, जो स्क्रीन होता है हमारे सामने, ड्राइवर सीट के सामने जो स्क्रीन होता है वो 30 और 15 डिग्री है जने। ड्राइवर ऑफ कार ए एंड कार बी ऑब्जर्व्स हेलस्टोन स्ट्राइक्स द विंड इलास्टिकली एंड बाउंस इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कौन सा है, अपवर्ड है, आफ्टर बाउंसिंग, ठीक है। और हेलस्टॉर्म कहाँ गिरता है, एक्चुअली वर्टिकल डायरेक्शन में गिरता है। तो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले तो एक ये विंड स्क्रीन का डायरेक्शन बना लिया, ठीक है। इसके अलावा ये डायरेक्शन मैंने बना लिया वर्टिकल, परपेंडिकुलर टू विंड स्क्रीन, ठीक। हेलस्टॉर्म कैसे गिरता है, नीचे गिरता है। यस सर। अगर कार ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ कार, तो ये कौन सा होगा, माइनस वीसी कार होगा। यस सर। करेक्ट। हाँ सर। तो इसका रिजल्टेंट आएगा कुछ, हाँ। एक मिनट देना। ये ऐसे गिरेगा, यस सर। velocity of hailstorm with respect to car, ठीक है। Let's say it is making an angle theta. अब ये गिरने के बाद क्या करेगा, रिबाउंड होगा, करेक्ट। ये एंगल क्या होगा, एंगल आर, ये एंगल आई है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज इक्वल टू थीटा। ये किसके लिए होता है, इलास्टिक कोलिजन के लिए होता है। ये प्रॉपर्टी अभी आप लोगों ने रे ऑप्टिक्स में पढ़ी होगी थोड़ी सी, राइट? रिफ्लेक्शन। नहीं सर, अब तक we haven't reached there till yet. क्या बात कर रहे हो, पहले लेक्चर में पढ़ाते हैं ये आपको। रिफ्लेक्शन तो पढ़ते हो ना, स्नेल्स लॉ ना। स्नेल्स लॉ नहीं भाई, रिफ्लेक्शन। सर ये तो 10th में भी पढ़ा है। हाँ, तो ये थोड़ी पूछो कब पढ़ा है, छोड़ो अभी आप डिस्कशन। ये आया समझ में? हाँ सर। तो अगर ये समझ में आया जने, तो आई और आर की वैल्यू है तो दोनों थीटा हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक और प्रॉपर फिगर बना लेता हूं। मैं ऐसे आया और मेरा ऐसे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल थीटा था और ये भी थीटा है, ठीक है। यहाँ मेरा वीसी था, माइनस वीसी, जने। हाँ सर। तो इसको भी मैं माइनस वीसी लिख सकता हूँ। यस सर। ये मेरा VH था, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, VH। हाँ सर। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक राइट ट्रायंगल बना देता हूँ, राइट। तो मैं tan ऑफ 2 थीटा क्या लिख सकता हूँ, VC बाय VH। यस सर। तो VC की वैल्यू कितनी आएगी, VH tan 2 थीटा। हाँ सर। तो सर हम लोग ने वो दोनों वेक्टर्स को अपने पैरेलल डिस्प्लेस बस परफेक्ट। क्योंकि उस चीज को अगर वहां से नहीं समझ में आता ना जने, तो आई कैन राइट दिस एंगल एज आल्सो 2 थीटा, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब चमक जाएगा, राइट। तो सर वो बेसिकली सिर्फ इलास्टिक पोटेंशियल कोलिजन हम लोग के लिए, इलास्टिक कोलिजन में, हाँ वो प्रॉपर्टी यूज नहीं समझे कि रे ऑफ लाइट जैसा ही उसका करेक्ट। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर, वेलकम।
वैसे जने माइक ऑन करो यार, मैंने इलास्टिक कोलिजन आप लोगों को पढ़ाया था, इफ यू रिमेम्बर, प्रोजेक्टाइल मोशन वाले केस में पढ़ाया था मैंने। हाँ सर, आपने बोला था कि वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। जस्ट अ मिनट, मेरे को एक बार चेक करने दो, मैंने नोट्स में है ना, नहीं वो मैंने बताया था उसका, जब इलास्टिक कोलिजन होता है विद क्या कहते हैं वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट, तो उसमें है ना एक्स कंपोनेंट में भी चेंज नहीं आता, वाई में भी चेंज नहीं आता, राइट? प्रोजेक्टाइल में होगा ना वो। मैंने वहां पे एंगल के बारे में बताया था क्या? I just have to see that. ये देखो पढ़ाया यार मैंने। इलास्टिक कोलिजन के केस में। एनीवेज, किसी को कुछ और डाउट है? सर मुझे कुछ पूछना है। पूछो। हाँ सर, लास्ट टाइम आपने हमारे लास्ट डाउट लेक्चर में आपने बोला था कि एक आखिरी वाला क्वेश्चन एक बचा हुआ है, राइट? वो मैंने किया नहीं यार, वो मैं आज करूंगा। मैंने अभी एक स्टूडेंट कॉल मैसेज किया है, वो ये मैं करके भेज दूंगा यार। वो मेरा आखिरी एक क्वेश्चन देखना बाकी है, ये पेपर 1 का मुझे भी याद है, आखिरी वाला क्वेश्चन। हाँ, खारगर वालों को भी भेज सकते हो? हाँ, मैं सबको वही भेज दूंगा, इसीलिए मैंने पूछा आपसे कि आप कौन से वो आपका किरण सर है, किरण मैम है ना, तो उनको मैं भेज। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। हर्ष बोलो। नहीं सर, वही था। निशिम बोलो। सर सर आवाज आ रही है? आ रही है ना, बोलो ना। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ सर, वो स्ट्रिंग जिसमें मास होता है ना सर, सर उसमें कंफ्यूजन हो रहा था, मतलब वो डाउट आ रहा है, मतलब वो मुझे। क्या डाउट आ रहा है? सर कंफ्यूज हो रहा था कि सर एफबीडी में ले कैसे, मतलब एफबीडी कैसे बना है सर, उसमें कंफ्यूजन। किसका एफबीडी बनाना है? स्ट्रिंग का एफबीडी बनाना है? आपको मैंने नोट्स में पढ़ाया, स्ट्रिंग का एफबीडी जब बनाओगे तो मास कंसीडर करना पड़ेगा। हाँ सर। अब यहाँ पे मैंने ये स्ट्रिंग लिया 4 kg का। यस सर। और नीचे 4 kg का ऑब्जेक्ट लिया। यस तो यहाँ पे जो टेंशन लगेगा टी है, वो इस मास को भी खींचेगा और नीचे वाले मास को भी खींचेगा। यस सर। अगर वो नहीं होता, स्ट्रिंग विद मास नहीं होता, तो ये नहीं होता। तो टेंशन क्या होता? पूरी स्ट्रिंग में सेम आ जाता इस जगह। यस सर। आई बात समझ में? यस सर। और तो सर ये होता है फंडा। हाँ सर, और सर ये भी पूछना है सर, जब स्ट्रिंग में मास होता है सर, तो एक्सेलरेशन कैसे सेम होता है? क्योंकि टेंशन अलग अलग होता है, तो एक्सेलरेशन तो भी सेम कैसे होता है सिस्टम का? मतलब एक्सेलरेशन सेम करने के लिए स्ट्रिंग मास से रिलेशन है या फिर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का रिलेशन? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो सेम रहेगी ना लड़के। अगर एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा तो फिर। हाँ सर, मैं एक्चुअली समझ गया। यस सर, यस सर। हाँ, लेक्चर खत्म हो चुका है, जिनको लीव करना है दे कैन लीव, है ना? आकर्षित बोलो। सर सर आप एक बार वो एक्सरसाइज काइनेमेटिक्स का एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन 12 का वो कैलकुलेशन पार्ट भेज दोगे? बहुत टाइम से बाकी है। थैंक यू यार रिमाइंड कराने के लिए। ये चाहिए आपको यार, थोड़ा सा एक्चुअली है ना, अभी आपके सीनियर्स का वर्कलोड बढ़ा हुआ है, इस चक्कर में टाइम नहीं मिल रहा। आकर्षित, मैं एक्चुअली थर्सडे को लीव कर रहा हूँ, थर्सडे टू सैटरडे आई एम ऑक्यूपाइड। आज रात को मैं कोशिश करता हूँ भेजने का, आज भेज देता हूँ, ठीक है आकर्षित? एक्सरसाइज 4 काइनेमेटिक्स 1 क्वेश्चन नंबर 12, राइट? क्वेश्चन नंबर 12, यस सर। हाँ, मैं भेजता हूँ, अभी भेजता हूँ पक्का। डिनर करके मैं सबसे पहले बी ऑन दैट। यस शैलर बोलो। थैंक यू सर। सर आप सर्कुलर पर एक और असाइनमेंट सेंड कर रहे हो? हाँ, कल सुबह आ रहा है। ओके सर। लेक्चर के जस्ट बाद बना दिया है मैंने, कल सुबह लेक्चर के जस्ट बाद। हाँ दुबे जी बोलो। सर काइनेमेटिक्स का शॉर्ट नोट्स अभी नहीं हो रहा, वो रुक जाओ, अभी बहुत पेन है, मतलब अभी नहीं है टाइम। ओके सर, ओके सर। मेरे को लिखना है, मतलब दैट इज इन माय टू डू लिस्ट की जो मैंने लिखा उसको कंप्लीट करना है। प्लस मेरे को काइनेमेटिक्स से ज्यादा इंटरेस्ट उसमें है, लॉज ऑफ मोशन में, क्योंकि वो फ्रिक्शन मिल जाएगा। बट मैं लिख दूंगा, थोड़ा सा टाइम दो, मैं करता हूँ। सर्कुलर का शॉर्ट नोट्स खुद से लिखना है कि आप? हाँ खुद से लिखो भाई, सर्कुलर तो फालतू सा चैप्टर है, सर्कुलर का खुद से लिखो, ठीक है? बाकियों का भी मैं कोई है ना आपको गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि लिखना तो आपको ही चाहिए वैसे, राइट? सर बस काइनेमेटिक्स का आप भेज दो ना, बाकी सब लिख। चलो मैं काइनेमेटिक्स का भेज दूंगा। उसमें समझ नहीं आता सर क्या क्या इंक्लूड करूं। मैं भेज दूंगा, ठीक है? निशिम बोलो। सर
वो बुकलेट में सर वो काइनेमैटिक्स का सर उसमें 2 क्वेश्चन थे, तो वो कंफ्यूजन हो रहा, मतलब कि वो क्वेश्चन में वो ग्राफ वाले थे, मतलब कौन से एक्सरसाइज 1 या 2? सर एक्चुअली इलस्ट्रेशन वाला था सर। अरे भाई वो काइनेमैटिक्स 1 या 2 ये तो बताओ। काइनेमैटिक्स 2 सॉरी सर, 2 सॉरी सर। हाँ बोलो कौन सा? हाँ सर बोलता हूँ सर। सर ये वाला सब पीछे से इलस्ट्रेशन 6 और इन चैप्टर का भी इन चैप्टर 2 में से एक क्वेश्चन था सर, वो क्वेश्चन देख के आप बोलता दोनों में कंफ्यूजन शर्म आ रही नहीं आ रही यार, ये मैंने करा उस दिन भी करा है क्लास में, देखो दिखा आपके बैच में क्या हुआ, ये सोल्यूशन लिखा हुआ है, दिस आई डिड इन योर लेक्चर। चलो फटाफट देखो। डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस, अरे कोई बात नहीं यार, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज कवर्ड इन मिनिमम टाइम दे रखा है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन ऑफ कार कैन नॉट एक्सीड अल्फा एंड बीटा। तो क्या होगा, एक्सेलरेट किया राइट, यस सर, है ना, उसके बाद रिटार्ड किया डॉटेड लाइन से। तो मुझे डाउट ये आ रहा है कि इसमें सर मतलब एक क्वेश्चन था, इसमें ट्रेपेजियम बनाया था, इसमें ट्रायंगल बना रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है सर उसमें। वहां पे क्या था, आप है ना कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकते थे, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जब मूव करते तो ये और ये आता है। सर यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव क्यों नहीं कर सकते? वहां पे आपकी फिक्स थी अपर लिमिट एक्सेलरेशन वेलोसिटी की उस क्वेश्चन में। सर क्या बोल रहे यहाँ हो पे सर? हाँ मैंने ये बुकलेट के टाइम पे भी सॉल्व किया था, दिस इज नॉट राइट यार। इधर देखो बताता हूँ, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। क्वेश्चन ये देखो ये वाला, हाँ यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है, फिक्स्ड है 20 मीटर पर सेकेंड। इसको मैंने सॉल्व करते टाइम बताया था कि अगर ऐसे ले जाके ऐसे करूंगा तो 5 किलोमीटर चल ही नहीं पाएगा। हाँ सर समझ गया अभी सर। तो यहाँ पे हाँ सर मैं एक्चुअली आप समझ गया, अभी कांस्टेंट वेलोसिटी दिया मतलब इससे ट्रैवल कर सकते हैं, पर इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं दिया, इसलिए कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल नहीं कर सकते, ऐसा है ना सर? नहीं आप मेरी बात सुनो पहले, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आर यू लिसनिंग टू मी व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। एक्चुअली नेट ये बफर पढ़ो, नहीं पाता। ये क्या लिखा है, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय बॉडी इज दिस। यस सर करेक्ट। अगर मैं एक्सेलरेट कराऊंगा, केवल एक्सेलरेट करा के रिटार्ड करा दूंगा, तो ये जो एरिया आएगा ये 5 किलोमीटर नहीं आता है, ये 3 किलोमीटर आता है। यस सर। और मुझे चलना कितना है? 5। तो 3 से तो 3 करा के मुझे मिलेगा क्या? कुछ ही नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात? हाँ यस सर, इसलिए इसमें ट्रेपेजियम था। ऐसे केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेट कराओ, कांस्टेंट वेलोसिटी, रिटार्ड कराओ। समझ में आई बात? यस सर। यहाँ पे कैपिंग किस पे कर रखी है? मैक्सिमम वेलोसिटी पे कैपिंग कर रखी है कि इससे ज्यादा बढ़ा ही नहीं सकता हूँ। तो अगर फिक्स डिस्टेंस है तो ऐसे केस में कांस्टेंट वेलोसिटी यूज करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? अच्छा आज अभी क्लियर है सर। फिर भाग गए आप। सुन लो पहले भाई, सुन लो, फिर आप मुझसे दोबारा पूछोगे। मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, आई एम ओके विद दैट, बट एक बार समझ लो, यहाँ पे कहीं पर भी आपको वेलोसिटी पे कैपिंग कर रखी है क्या? नहीं हो सकती है। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, ये कराने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एक्सेलरेट कराओगे और फिर रिटार्ड करा दोगे। समझ में आई बात? यस सर। और सर इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या कि ये इलस्ट्रेशन 6 में वो फिक्स्ड डिस्टेंस फिक्स्ड नहीं है, पर उसमें डिस्टेंस भी फिक्स्ड है, मतलब अब मान लो वहां पे डिस्टेंस फिक्स 3 कर देता तो क्या होता? तो ट्रापेजियम बनता है, ट्रायंगल। नहीं सर, तो भी समझ गया, तो ट्रायंगल बनता है। सॉरी सर, लॉजिक इज इंपॉर्टेंट। अगर मेरा डिस्टेंस गिवन है तो ट्रायंगल से अगर कवर हो रहा है तो मैं ट्रायंगल से कर लूंगा। यस सर। राइट? यस सर। और अगर ट्रायंगल से कवर नहीं हो रहा, देन डेफिनेटली आई हैव टू डू व्हाट? आई हैव टू परफॉर्म ट्रापेजियम। इसमें हिंट दे रखा है, इधर देखना, कवर मिनिमम टाइम। अगर यही चीज मैं ट्रापेजियम बनाता हूं लड़के, यस सर, इधर देखना, तो उसमें जब ट्रापेजियम बनाओगे तो ये वाला ट्रायंगल तो इसके इक्विवेलेंट बनने ही वाला है, ये जो मैंने, और ये वाला ट्रायंगल इसके इक्वल बनने ही वाला है। यस सर। तो ये वाला टाइम एक्स्ट्रा हो गया। हाँ सर। मिनिमम टाइम है मतलब क्या? आप ट्रायंगल बना के सॉल्व करो। समझ में आई बात?
यस सर। किसी को कोई और डाउट? चलो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे।